हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ निशा और आप लोग थंबनेल पे देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर किए हैं इन 2022। तो देखो, ये जो आज की वीडियो रहने वाली है ना, वो बेसिकली इसके ऊपर रहने वाली है कि मैंने अपना प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ में कैसे करी, मेरा स्टडी रूटीन क्या रहता था, कितने घंटे में कौन से सब्जेक्ट को देती थी, कहाँ कहाँ से सोर्सेज से मैं वो सब सारी चीज़ें करती थी। ठीक है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस आपको दोनों को साथ में लेके कैसे चलना है, मैं ये बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। इसके साथ साथ मैं आपके 2 से 3 क्वेश्चन से कुछ आंसर्स भी कर दूंगी, जो भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछे हैं मुझसे और बहुत ज़्यादा क्वेरी रही है लोगों की। ठीक है, हाँ, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो मैं आपको जो भी बताऊंगी वो मेरा डेली रूटीन रहता था। ज़रूरी नहीं कि आप उसको A to Z फॉलो करो, 110% आप उसको फॉलो करो। जो भी आपको चीज़ अच्छी लगे आप उससे वो ले लो और आप लोग अपने अकॉर्डिंग ना उस चीज़ को, जो भी आपको अच्छा लगे ना, आप उसमें से वो चीज़ लो और अपने स्केड्यूल में ऐड ऑन कर लो। 110% किसी की भी स्ट्रैटेजी या किसी का भी डेली स्केड्यूल आपके लिए वर्क नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पढ़ना ना मैंने जून से स्टार्ट कर दिया था। अप्रैल से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी। अप्रैल 2022 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और जून में मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, मेंस में एज सच तैयारी के लिए कुछ नहीं होता है, टॉपिक्स सारे सेम होते हैं आपके, बस आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो जो मेरा थिंग्स टू बी कवर्ड रहता था ना एक दिन में, इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप कोई भी वीडियो देखो, मैं ऐसा करती थी कि मैं इंटू 2 की स्पीड पे ही चला के देखती थी। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो ऑलरेडी जो ट्यूटर हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं, तो मैं इंटू 1.75 कर लेती थी। बट मैंने इंटू 1 की स्पीड पे कभी नहीं देखा, ना मैंने कोई लाइव क्लास कभी अटेंड करी है। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। सुबह मैं 5 बजे उठ जाती थी, 5 से 5:30 तक कुछ भी आप एक्सरसाइज कर लो, जो करना है कर लो। सबसे जो चीज़ें जो मेरी नहीं बदली प्रीलिम से लेके मेंस तक, वो 3-4 चीज़ें थी जो मेरा बिल्कुल भी स्केड्यूल में नहीं बदली। स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स और फ्रैक्शन वैल्यूज़ लिखना। स्क्वायर्स आप 50 तक करिए। ठीक है, और जो आप क्यूब्स करेंगे वो आप 30 तक करिए। ठीक है, पॉसिबल है तो प्लीज़ कर लो, अच्छा ही रहेगा। टेबल्स आप 20 तक कर सकते हो और फ्रैक्शन वैल्यू सारी कर लो। ठीक है, उसके बाद सुबह मैं ये निपटा देती थी। उसके बाद इसको करने में आपका आधा से पौना घंटा मैक्सिमम जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद मेरा क्या था, मेंस की तैयारी अगर स्टार्ट करी तो मैं करंट अफेयर्स की मंथली PDF, पॉकेट PDF में पढ़ती थी, अफेयर्स क्लाउड की, तो मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो वो मैं मंथली PDF 2 घंटा रोज़ सुबह करती थी। उसके बाद मैं एडिटोरियल की क्लास, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद एडिटोरियल की क्लास में करती थी एक, और करंट अफेयर्स की डेली वीडियो। ठीक है, और कोशिश करना है करंट अफेयर्स की डेली वीडियो आप देखो ही देखो। इससे क्या रहता है ना कि मंथली तो आप रिवाइज कर ही रहे हो, बट अगर आप डेली भी करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में वैसे ही स्टिक हो जाती हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होती वापस याद रखने में। ठीक है, चीज़ों को, और इंटू 2 की स्पीड पे ही चला के देखनी है। ठीक है, इसके बाद देखो, मैं अब देखो प्रीलिम्स तो अब मैं तैयारी साथ साथ नहीं कर रही, अब मेंस की कर रही हूँ। तो प्रीलिम्स के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं एक प्रीलिम्स का मॉक दे देती थी। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आपका प्रीलिम्स का एक मॉक देने का मन है तो आप प्लीज़ वो दे दो। मैं ऐसा करती थी, मैं प्रीलिम्स का मॉक दे लेती थी और उसका एनालिसिस कर लेती थी, तो 1.5 घंटे में हो जाता था। ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर मॉक दे दो। अगर आपका सेक्शनल देने का मन है, आप सेक्शनल मॉक दे दो। अगर आपका, जैसे आपके पास अगर गाइडली का बंडल PDF है तो आप उससे एक डे की प्रैक्टिस कर लो, डे 1 डे 2 जो भी है, डे वाइज प्रैक्टिस कर लो। अब हम शुरू करते हैं मेंस की तैयारी करना। ठीक है, तो जनरली मेरा क्या रहता था, मैं 12 बजे से दोपहर के मैं मेंस करना स्टार्ट कर देती थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वांट सेक्शन करती थी, क्योंकि क्वांट्स मेरा वीक है। मैं शाम को, मुझे थोड़ा पढ़ने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं दोपहर को कवर कर लेती थी उसको, तो इसलिए क्वांट्स पहले रहता था। क्वांट्स को देखो, मेरा ना टाइम सेट था, मैं 2 या 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या रहता था, आशीष सर की चेकलिस्ट में करती थी, तब भी करती थी, पर अब मैं पूरी नहीं करती थी। जो भी मेरे वीक टॉपिक्स हैं ना, मैं सिर्फ उनको कवर करती थी। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब मैंने छोड़ दिया था। नंबर सीरीज भी मैं 4-5 कर लेती थी, क्योंकि वो थोड़ा मेरा वीक टॉपिक अभी भी था। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन आई यूज टू डू। ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक मेरा थोड़ा वीक था, तो वो मैं कर लेती थी। तो इसमें मान लो आप आधा से पौना घंटा मेरा उसमें चला जाता था, क्योंकि बहुत अब लिमिटेड सोर्स मैं कर रही थी आशीष सर की चेकलिस्ट से। उसके बाद देखो मैं मेंस का स्विच मारूंगी। ठीक है, तो मेंस में मैं क्या करती थी कि जितना भी अगर आपके पास टाइम है, उसके बाद मेरा क्या रहता था ना कि आप कोई भी यूट्यूब पे आप आशीष सर की, हर्षल सर की, कौशिक सर की, आप किसी की भी ना मेंस की एक वीडियो चला लो। आपकी मर्जी, अगर आपको अर्थमेटिक करने का मन है आप अर्थमेटिक की वीडियो चला लो, आपको DI करने का मन है आप DI की वीडियो चला लो। ठीक है,
तो मान लो 1 से सवा 1 घंटा आपका उसमें चला जाएगा। आप इंटू 2 की स्पीड पे भी करके देखोगे ना, फिर भी आप, क्योंकि देखो इसमें क्या करना है ना, आपको बीच में पॉज करना है क्वेश्चंस को। आप पॉज करके ना खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सीधा सर के क्वेश्चंस और सर के सोल्यूशंस पे नहीं दौड़ना है, खुद भी सॉल्व करने का देखना है। तो 1 से सवा 1 घंटा आपका वहाँ पे चला गया, और मैं मान रही हूँ पौने घंटे में आपने चेकलिस्ट करी तो 2 घंटा हो गया। मान लो फिर भी आपको आधे घंटे और करने का मन है, 2.5 घंटे से ज़्यादा प्लीज़ डोंट गिव, ठीक है। आधे घंटे मान लो आपको फिर भी करने का मन है, तो आप अब अपने आप प्रैक्टिस करो। आशीष सर की विद्या मैगजीन है, वहाँ से एक DI उठा लो, आधा घंटा आपका उसमें चला जाएगा वो DI सॉल्व करने में। नहीं तो अगर आपको आपने सेक्शनल वॉक दिया है कोई, तो उसकी कोई DI उठा लो, या कोई अर्थमेटिक के क्वेश्चंस उठा लो, कुछ भी कर लो, पर 2.5 घंटे से ज़्यादा मत देना। क्योंकि देखो आपको ना बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, तो आप एक ही सब्जेक्ट को 3-4 घंटे दे के बैठ जाओगे ना, तो बाकी सब्जेक्ट्स कैसे कवर करोगे, वो भी तो मेंस में आने हैं ना। तो इसलिए आपको 2 या 2 से 2.5 घंटा बस, इससे ज़्यादा पॉइंट्स को प्लीज़ मत देना, ठीक है। उसके बाद हाँ, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मैम एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम उसी पर स्टक होकर बैठ जाते हैं और 2 घंटा अपना बर्बाद कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, आई नेवर यूज टू डू दैट। एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, उसको छोड़ दो वहीं पे। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है आप वहाँ पे डाल दो, ठीक है, बट उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए भूल जाओ और स्विच कर जाओ। अगर आपसे खुद आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप वीडियो देख लो कोई, आप वहाँ से क्वेश्चंस बना लो। पर एक क्वेश्चन पे ना हमें अड़े नहीं रहना है कि ये हमसे क्वेश्चन बन कैसे नहीं रहा है। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की, ठीक है। अभी मैं लंच करती थी, कमेंट्स करने के बाद फिर मैं लंच करूंगी आधे घंटे का, उसके बाद फिर मैं रीजनिंग पे आ जाऊंगी 2 घंटा। रीजनिंग के लिए मैं 2 घंटा ही देती थी, 2 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं देती थी, ठीक है। अब 2 घंटे में आप कैसे बाइफिकेशन कर सकते हो, जैसे मैं पारुल मैम की चेकलिस्ट कर लेती थी, उसमें से वो, क्योंकि मेरा ब्लड रिलेशन वीक टॉपिक था, मैं ब्लड रिलेशन वहाँ से कर लेती थी, ठीक है। उसके बाद सिर्फ वीक टॉपिक्स ही करती थी अब मैं चेकलिस्ट से, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ब्लड रिलेशन वहाँ से कर लिया मैंने, और उसके बाद जो प्रीलिम्स की पजल्स पे जो मैंने आपको बोला है कि 10 से 12 रोज लगानी ही लगानी है, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट दोनों मिला के 10 से 12 आपको वो नहीं छोड़ना है, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, बट आपको ये नहीं छोड़ना है। तो जो भी पारुल मैम की चेकलिस्ट में 2-3 मिलती हैं वहाँ से वो करो। उसके बाद एस रीजनिंग या किसी की भी आपको कहीं से भी कोई PDF मिलती है वहाँ से कर लो बाकी की पजल्स। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपकी जो 10-12 पजल्स है वो 40 मिनट्स में हो जाएंगी। 40 मिनट्स इज मोर देन इनफ प्रीलिम्स की पजल के लिए, ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस बनी पड़ी है तो। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपकी थोड़ी बहुत तो स्पीड होगी, तभी आप प्रीलिम से अब मेंस पे स्विच करने का सोच रहे हो, ठीक है। तो 30 to 40 मिनट्स मोर देन इनफ फॉर 10 to 12 पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स प्रीलिम्स लेवल की। आपने ब्लड रिलेशंस भी लगा लिया, जो भी आपका कोई वीक कॉन्सेप्ट है आपने वो चेकलिस्ट से लगा लिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि खुद मेंस की पजल, अगर आपसे देखो खुद सॉल्व नहीं हो रही तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में अंकुश सर की आप क्लास कोई ओपन कर लो यूट्यूब पे, और अगर आप फ्री सोर्स से कर रहे हो तो अंकुश सर की YT क्लास ओपन करके पॉज करके फिर आप कर लो सॉल्व, ठीक है। और अगर आपको मिसलेनियस करने का मन है तो आप वर्चुअस चैनल पे जाओ और वहाँ पे एक मतलब कोई भी क्लास कर लो, M3 सीरीज या जो मर्जी कर लो, और पॉज करके खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे इसमें लगता है कि आपका इसमें 2 घंटा यूटिलाइज हो जाएगा। ये कुछ दिनों तक ही रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है ना, अब मान लो कि आपका ना खुद पजल सॉल्व करने का मन है, आज आपका वीडियो देखने का मन नहीं है वीडियो से करने का, तो आप क्या करो, देखो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। ये जो शेड्यूल मैं बता रही हूँ ना वो 1 वीक तक फॉलो करना, 1 वीक के बाद हम फिर से चेंज करेंगे इसको, 1 वीक से 10 डेज तक, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको फिर से दूसरी वीडियो लेके आऊँगी, बट ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें रोज़ की एक मीन्स, अगर आप वीडियो देख के कर रहे हो तो भी ठीक है, आपकी खुद से बना रही हो, रोज़ की एक पजल बनानी स्टार्ट करनी है। 2 से 3 दिन तक एक एक पजल बनाओ। जब आप उसमें कंफर्टेबल हो जाओ फिर उसको 2 पे शिफ्ट करो, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 तो मिनिमम लगाओ ही मेंस की पजल जब आप मेंस पास आ रहा है, ठीक है। तब तक तो आपको उसमें कंफर्टेबल रहना है। तो देखो अब ये क्या है ना, आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको मिसलेनियस पोर्शन आज करना है कि आपको पजल वाला पोर्शन आज करना है। जो आपका करने का मन करे आप वो करो, पर हर एक सब्जेक्ट डेली करना है, डेली करना है। यू कांट लीव 1 सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम शिफ्ट करते हैं इंग्लिश पे, ठीक है, क्योंकि देखो अभी हमने पॉइंट्स किया, फिर रीजनिंग किया, फिर अभी हमारा अब शाम हो गई, चाय वगैरह पी लो, जो भी है रेस्ट कर लो थोड़ा। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश पे आ जाती थी। देखो मैंने इंग्लिश इसलिए लास्ट में रखा क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन था। अगर आपका कोई और स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, रीजनिंग है या कॉन्स है, तो उसको लास्ट में रखो, और जो वीक सेक्शन है उसको स्टार्टिंग में रखो, ठीक है। अपने हिसाब से सेक्शंस को ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में मैं क्या करती थी, 1.5 से 2 घंटा ही देती थी, उससे ज़्यादा मैं नहीं देती थी। जनरली तो 1.5 घंटा ही होता था मेरा, उससे ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है। तो अब उस टाइम पे मैं क्या करूँगी, अगर देखो मेरा वीडियो देखने का मन है तो मैं विशाल सर की कोई मेंस की क्लास यूट्यूब पे, नहीं तो मैं निमिषा मैम की कोई मेंस की क्लास यूट्यूब पे खोल के बैठ जाऊँगी और उसको सॉल्व कर लूँगी, ठीक है।
1 सवा 1 घंटे की तो क्लास होती है, तो उसको कर लिया। अब मान लो मेरा वाईटी क्लास करने का मन नहीं है, तो मैंने कोई सेक्शनल मॉक लगा लिया मेंस का, ठीक है, और साथ में उसका एनालिसिस कर लिया। ओके। और अगर आपका मान लो सेक्शनल मॉक के बाद भी आपका टाइम बच जाता है, 1.5 घंटा आपका पूरा नहीं हुआ है, तो आप कोई प्रीलिम्स लेवल की एरर डिटेक्शन की वीडियो खोल के बैठ जाओ, नहीं तो क्लोज टेस्ट कर लो, नहीं तो आरसी कर लो। बहुत सारे फ्री मॉक्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे लगा लो, ठीक है। तो ऐसे पूरा 1.5 घंटा मेरा निकल जाता था। विद एनालिसिस करना है अगर कोई भी मॉक दे रहे हो, विदाउट एनालिसिस यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। एनालिसिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, इससे नेक्स्ट मेरी एनालिसिस पे ही बनने वाली है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, बट एक्चुअली होता क्या है ना कि थोड़ा मतलब क्योंकि देखो मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मुझे भी अपनी स्टडीज़ को देना है, ठीक है। अभी सब करने के बाद ना देखो, रात को ना आपको सिर्फ आधा घंटा अपना और निकालना है। आधे घंटे में जो आपने सुबह एडिटोरियल करा, आप उसकी वोकैब रिविजन कर लो, ठीक है। वोकैब रिविजन आप कर लोगे, उसके बाद आपके जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, तो करंट अफेयर्स जो आपने डेली वीडियो में करे, आप वहाँ से वो रिवाइज कर लो। तो ये 2 चीज़ें आधा घंटा मैक्सिमम जाएगा, और उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आपको ये भी लास्ट में कवर करना है, क्योंकि देखो अगर रिवीजन नहीं करोगे, वो कैब नई सीखोगे और डेली करंट अफेयर्स का भी रिवीजन नहीं होगा, सो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उस चीज़ का। अब इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी, अगर किसी को भी मॉक लेना हो तो प्लीज़ गाइडली का मॉक लेना हो, आपको ऑलिव बोर्ड का मॉक लेना हो तो गाइडली का आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, बैंक 12, आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको ऑलिव बोर्ड का मॉक लेना है तो आप प्लीज़ edu40 करके यूज़ करो, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको गाइडली का बंडल PDF भी लेना है तो भी आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, बैंक 12, आपको उसके ऊपर भी 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2-3 क्वेश्चंस की, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मैं 2 ही क्वेश्चन कवर करूँगी इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो पूछे जा रहे थे इसीलिए, ठीक है। देखो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए या ना बनाए, देखो मैंने कभी करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि आई नो मैं ऐसी इंसान ही नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ को रिवाइज़ भी करूँगी। अगर आप कर सकते हो उस चीज़ की रिविजन, सो प्लीज़ गो, आप रिविजन करो उस चीज़ की और आप नोट्स बनाओ, ठीक है। मेरा क्या रहता है ना कि अगर PDF है आपके पास कोई, आप उसी को मल्टीपल रिविजन कर लो, उसकी मार्क करके हाईलाइट कर लो ना PDF में। और इसके अलावा किसी को भी अगर मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखनी हो तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में मेरे चैनल के, वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपना डेली रूटीन भी मैं अपना शेयर कर चुकी हूँ, प्रीलिम्स और मेंस का, मैं उसका भी आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, सो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि देखो किसी का भी स्ट्रैटेजी 100% फॉलो मत करो, क्योंकि देखो जो मेरे लिए वर्क करा वो ज़रूरी नहीं आपके लिए वर्क करे, जो आपके लिए कर रहा है वो मेरे लिए करे वो ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ अपने ट्राइड एंड टेस्टेड वेज बता रही हूँ, मैंने कहाँ से सोर्सेज से किया, किस तरीके से मैंने अपना शेड्यूल बनाया, जिसकी वजह से मेरे को रिजल्ट्स मिले और मेरे 6 एग्जाम्स क्लियर हुए पहले साल में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो सबसे अच्छी चीज़ें लो, ठीक है, और अपने शेड्यूल में ऐड ऑन करो, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको बेनिफिट मिल पाए इन स्ट्रैटेजीज़ और इन सोर्सेज का। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।